हेलो दोस्तों, टेक्निकल सलाहकारी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो इंजेक्शन है, कोरोना वायरस का इंजेक्शन है तो हमने लगवाया है, हमारे साथ क्या हुआ है, आज इसकी पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। और वीडियो मैंने बनाई है, मैं जहां से निकला हूं, निकल के जहां तक गया हूं, वहां क्या हुआ है मेरे साथ, ये मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है जो आप दोस्तों से शेयर करूंगा अभी इसी वीडियो में। आप देखते जाइए, चलते जाइए, मैं कहां पर हूं और कहां गया था, ये सब डिटेल आपके सामने रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेक्निकल सलाहकारी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने डिटेल भी शेयर की थी आप दोस्तों से कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो हमने अपॉइंटमेंट ली थी और रजिस्ट्रेशन भी की थी। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन की, अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद इंशाल्लाह आज 17 मार्च है, तो आज हमारी अपॉइंटमेंट है इंशाल्लाह 8 o'clock। अभी हम रूम से निकल रहे हैं और अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ। तो इंशाल्लाह वैक्सीन लगवा के आप दोस्तों से ज़रूर मैं डिटेल शेयर करूंगा। हम जाएंगे, आपको पूरा रास्ता भी दिखाते जाएंगे, क्योंकि हम किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के साथ ही रहते हैं। तो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमने जहां पहुंचना है वो है अल खुलेस। तो हमें पूरा आइडिया नहीं है खुलेस का, लेकिन हम देखेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह रास्ता जाता है। और हमें सिहाती ऐप ने भी अपना लोकेशन दिया हुआ है, कहां कहां से आपने जाना है। तो इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करके जाएंगे। तो आप दोस्तों से भी वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे पूरी डिटेल। यहाँ से हम शुरू होंगे, तो इंशाल्लाह जब चलेंगे आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, और वहाँ जाके अगर अप्रूवल मिली तो आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने का भी टोटल प्रोसेस इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह साथ रहेंगे कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने तक। और बाद में जो भी सूरत हाल होगी, क्या होता है हमारे साथ ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि देखा गया है और सुना भी गया है। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं कोरोना के वैक्सीन लगने के बाद ही उधर उनको कुछ मसला मसाइल हो गए। तो इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। तमाम दोस्त दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे आप दोस्तों के लिए। इंशाल्लाह ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। जो ही गाड़ी निकलती है, चलते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा रास्ता भी दिखाता चलूँगा साथ साथ। हम अभी रोड पे आ चुके हैं। ये हैं मिस्टर बासिल ओरनोस, ये हमारे बॉस हैं, बॉस। ये हैं मिस्टर कृष्णा गुरुक, और ये हैं मिस्टर डॉन, मिस्टर गामी, मिस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन है ये। और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा जारी और सारी है। हम ये तीनों ने वैक्सीन लेना है। ये हमारा बॉस, ये डॉन ऐसे घूमने के लिए जा रहा है। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को दिखाया था, हमने रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने के बाद हमारा जो लोकेशन है अल खुलेस का, ये अल खुलेस है, यहाँ साथ में लोकेशन है। हमने सब सेटअप कर लिया था। ये लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। लोकेशन भी मैंने आप दोस्तों को दिखाया था जो हमने सर्च किया था। तो ये हमारा लोकेशन है। लोकेशन के बाद ये डायरेक्शन पे जाएंगे या स्टार्ट पे जाएंगे। हम डायरेक्शन पे जाते हैं, तो ये देखते हैं, ये डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है। तकरीबन 37 किलोमीटर का 37 मिनट का फासला है हमारी जगह से। और अगर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये 45 किलोमीटर है यहाँ से। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं ये रूट दिखा रहा है। यहाँ से होके फिर यू टर्न लेना पड़ेगा इंशाल्लाह। जैसे ही गाड़ी चलता है, अभी हमारा एक कुलीग कम है, कुलीग आ रहा है, कुलीग आ जाता है तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
दोस्तों यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ, जहाँ से आप देख रहे हैं, क्योंकि हम साबर में हैं। साबर किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी के बिल्कुल करीब में है। यहाँ कोई बड़ा सिटी नहीं है, ओनली 2-3 पेट्रोल पंप हैं। उनकी वजह से पेट्रोल पंप के ऊपर, जैसे सऊदी अरब में आपने देखा होगा, उसके आसपास छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, यानी कि इट्स मीन 2-3 बकाले हो गए और 1-2-3-4 होटल हो गए, उसके साथ पंचर वगैरह हो गए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ साबर में हैं। ये ओनली एक ही रोड निकलता है, ये पुराना मदीना रोड है, लेकिन अब तो मदीना रोड को अलग कर दिया गया। मैं आपको दोस्तों की कुछ ज़ियारत करा दूँ, ये तो मैं ही हूँ, और मैं पहले भी यही वीडियो दोस्तों से शेयर कर चुका हूँ। तो ये रोड है जिस रोड पे हमने जाना है, और ये हैं हमारे बॉस मिस्टर बासिल ओरनस, ये हैं मिस्टर कृष्णा गुरुग, और ये है मिस्टर संजय गामी साहब। हम तीनों ने वैक्सीन लगवाना है, और मिस्टर बासिल ओरनस साहब ये हमारे ड्राइवर हैं। हमारा सफ़र जारी व सारी है। इंशाल्लाह चलते चलते हम ज़रूर एक टाइम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं बता रहा था साबर के बारे में। साबर के साथ ही एक साबर के बारे में बाद में बताता हूँ। मैं आप दोस्तों को पहले ये बता दूँ, यहाँ पर हमें एक कैमरा भी, राडार भी लगा, एक फ्लैश लगा है। अभी मालूम नहीं है उसका पेनल्टी आती है, उसका फ़ाइन आता है कि नहीं आता है, लेकिन जो मेरे साथ बैठा था मिस्टर बासिल ओरनस साहब, वो बोलता है, मैंने देखा क्योंकि वही ड्राइव कर रहा था, वो बोलता है एक फ्लैश लगा है, एक फ्लैश पे कोई फ़ाइन नहीं होता, 2 फ्लैश पे फ़ाइन होता है। लेकिन अभी मालूम नहीं है, क्योंकि हम किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी का गेट नंबर 1 है। हम गेट नंबर 1 से जब निकले तो साथ में ही एक ब्रिज आता है। अगर ब्रिज से आप राइट साइड पे जाएंगे तो आप जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो आप जाएंगे यानी कि जिद्दा। लेफ़्ट साइड से अगर आप टर्न करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे यम्बो। तो हमने सीधा ही आना था, क्योंकि एक शॉर्ट वे बनाया है जो मैंने अभी आप दोस्तों को थोड़ी देर पहले दिखाया। उसी शॉर्ट रास्ते से हमने निकलना था। हमें शॉर्ट पड़ता था, वो रास्ता आके मदीना और मक्का रोड से क्रॉस होता है। तो हम वहाँ से ब्रिज से थोड़ा ही नीचे गुजरे, तकरीबन मेरे ख्याल में होगा 3 किलोमीटर होगा या 2 किलोमीटर होगा, अराउंड 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ज़्यादा फासला मेरे ख्याल में नहीं था। तो हम तकरीबन 1-2-3 किलोमीटर तकरीबन ऐसे होगा, कोई अंदाज़ा था। निकले तो वहाँ पर एक राडार कैमरा रखा हुआ था जो हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि वो रोड इतना आबादी वाला रोड नहीं है जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़े कि यहाँ पर कैमरा हो सकता है। क्योंकि कैमरा वहाँ पर होता है जहाँ रोड सीधा हो और रश ना भी हो, लेकिन रोड सीधा हो, यहाँ गाड़ी दौड़ाने वाली जगह हो। यहाँ छोटी रोड है, ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, जिसकी वजह से यानी कि गाड़ी इतना दौड़ानी नहीं होती है। तो क्योंकि है भी 1 वे है, यानी कि एक ही रास्ता है,
उसमें आना ही भी है और उसी में जाना भी है। साथ में सेंटर में एक दो लाइन लगी हुई है, भाई ये रास्ता आने का है, ये रास्ता जाने का है, वही इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पर हमें मालूम नहीं था, हमारे दोस्त ने गाड़ी को थोड़ा स्पीड लगवा दी। तो स्पीड लगवाई तो वो कैमरा आगे था। वहाँ पर जो स्पीड अलाउ थी वो थी 100 पर हावर। लेकिन हम जा रहे थे, मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सका, इसलिए मैंने इसको वीडियो को थोड़ा तेज़ कर दिया है। वजह ये थी क्योंकि अगर हम पूरा वीडियो को पूरी डिटेल में देखते तो ये बहुत टाइम लेती। मैंने ये जो रास्ते वाली है ये तकरीबन 39 मिनट की थी, तो अभी 29 मिनट की थी, तो अभी मैंने उसकी स्पीड ज़्यादा की है, जिसकी वजह से वो अब रह गई है ओनली 10 मिनट कम हो गई। तो जब हमें फ्लश मिला तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को सेफली चलाया है। कभी कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा कैमरे से। तो जो हमारा दोस्त था वो ड्राइव कर रहा था, वो बोलता है वो क्योंकि ऑलवेज फास्ट ही चलता है और उसका यानी कि महीने में फ़ाइन भी 2-3 होते हैं। तो जिस वजह से उसको आइडिया था इसके बारे में, वो बोलता है एक फ्लैश लगा है, तो एक फ्लैश में क्योंकि जब उसने कैमरा देखा तो स्पीड कम की, लेकिन वो क्योंकि 100 अराउंड 25 या 30 के करीब था, तो इस वजह से स्पीड कम की, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो शायद बाद में एक फ्लश लगा तो इसलिए स्पीड नीचे आ गई, तो बाकी दूसरा फ्लश नहीं लगा। वल्लाहु आलम, ये पूरा कन्फर्म नहीं है अभी। जब क्योंकि गाड़ी कंपनी की है, गाड़ी कंपनी की थी, तो हो सकता है कंपनी के पास बाद में जाए इसका नोटिफिकेशन मैसेज और कंपनी फॉरवर्ड कर दे इधर, ये मालूम नहीं है। ये तो जब फ़ाइन आएगा पता चलेगा क्या पोजीशन है। तो हमारा सफ़र जारी व सारी है तकरीबन। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से आप किलोमीटर का हिसाब भी साथ में देख रहे हैं हम, क्योंकि अभी हम 98 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से चल रही है गाड़ी। कभी 100 भी हो रही है। हमारे 20 मिनट लिफ्ट हैं। इंशाल्लाह हम ये फ़ासला अबूर करके तो बाकी का सफ़र जारी रखेंगे। देखते हैं, क्योंकि ये एरिया आप किसी दोस्त ने अगर इस एरिया का सफ़र किया है मक्का से मदीना की तरफ, तो रास्ते में एक रास्ता आता है तोल का, यम्बो का उससे पहले आता है और तोल का उसके बाद आता है। तोल के रास्ते से जाएंगे तो आप इधर से जद्दा भी जा सकते हैं और इधर से तोल भी लगता है, दहबान वगैरह इधर से इस एरिया में हो गए। तो ये सारा तकरीबन रास्ता माउंटेन का रास्ता है। यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ों में ही रोड्स बनाई गई हैं। तो जब हम यानी कि जो अलखलेस है, अलखलेस से आगे आके तोल का रास्ता जहाँ से सेपरेट होता है, वहाँ से जब हम निकलते हैं तो वहाँ फिर माउंटेन तो ख़त्म हो जाते हैं फिर, क्योंकि इधर ये समंदरी हदूद शुरू हो जाती है। यहाँ समंदर का एरिया था, या माउंटेन तो नहीं थे, यहाँ ओनली रमल है, रेत है। तो थोड़ा सा आगे जाएं तो जहाँ यानी कि मैंने आपको दिखाया है पहले, जहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर सी है, समंदर है। अगर सीधे जाएं, अगर हम बाई रोड घूम घूम के जाएं तो तकरीबन
वहाँ तक लगते हैं 20 मिनट। हमारा काम क्योंकि पानी का है, वाटर डिसालिनेशन का है, तो हमारा प्लांट भी समंदर के किनारे पे रखा हुआ है। इस हवाले से अगर किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट वाटर डिसालिनेशन तो ज़रूर वो कमेंट में पूछ सकता है। जब शुरू में इब्तिदा में कहा किया तो कुछ दोस्तों ने, हमारी कंपनी के दोस्तों ने रजिस्टर कराया, तो कुछ अक्सर दोस्तों ने नहीं कराया। हम ज़्यादा आदमी तो नहीं हैं, थोड़े से आदमी हैं, तो अक्सर दोस्तों ने नहीं कराया। यहाँ ये देख रहे हैं, मैं पहले ये बता दूँ, ये सामने वाली जो येलो है ये मक्का मदीना रोड है। हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। ये शार्ट रोड बनाई गई है। ये पुरानी रोड थी पहले तो ये खड्डे वगैरह थे। अभी मेरे ख्याल में, मैं तो बहुत टाइम के बाद पहली बार गया हूँ, अभी तो सही रोड बनी हुई है। क्योंकि पहले हम इधर से 1-2 बार गए उम्रा के लिए, किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से उम्रा के लिए हम इसी रोड से गए, तो आगे जाके मदीना रोड पे कैच किया। तो उस वक़्त तो खड्डे वगैरह होते थे, रोड सही नहीं थी। यहाँ दरमियान में आगे आ जाता है, एक माउंटेन आ जाता है, इस वजह से रोड को साइड पे ले जाना पड़ा। तो मैं बता रहा था, हम वाटर डिसालिनेशन में काम करते हैं। हमारा वाटर डिसालिनेशन का प्लांट किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी के अंदर है, और वो यानी कि समंदर के बिल्कुल किनारे पे है। तो हम तो अक्सर औकात समंदर की ज़ियारत करते रहते हैं। अक्सर औकात क्या, बल्कि डेली हम समंदर पे ही रहते हैं। पानी तो वैसे भी अल्लाह की नेमत है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी कंट्रीज़ का मुआवजा करते हैं और अगर इस कंट्री को देखते हैं, या यानी कि गल्फ़ कंट्री कोई भी है, यूरोप का मुझे इल्म नहीं है, यूरोप में तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ देखा गया है अक्सर पानी बाहर से निकाल के इसमें केमिकल डाल के इसको पीने के काबिल बनाया जाता है, जो कि दोस्तों ये जो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि हम तो डालते रहते हैं, ये बहुत नुकसानदेह हैं। वैसे अगर इनको टच भी नहीं कर सकते, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो तेज़ाब होता है। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की देखभाल करनी है, उसको देखना है, तो आप यूट्यूब में सर्च करके उसको देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बला है। वो बिल्कुल तेज़ाब है। एक बार मेरे बाजू पे गिर गया तो बाजू जल गया, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में देखा जाता है कभी कभार ऐसे लड़कियों के मुंह पे या बॉडी पे कोई आके तेज़ाब फेंक देता था, वो किस तरह जल जाती है। ये वही तेज़ाब है, लेकिन इसका सिस्टम डोजिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये हम हिसाब से डालते हैं, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट होती है उसकी, उस हिसाब से इसको डालते हैं। बेसिकली ये पीएच को रिड्यूस करता है। अगर पानी में डालेंगे तो ये पीएच को रिड्यूस करेगा। तो हमें यानी कि फ़िल्ट्रेशन से पानी गुजारते वक्त उसके पीएच रिड्यूस करना होता है, तो हम वहाँ पर एसिड डालते हैं। जब फ़िल्ट्रेशन से आगे निकल जाता है तो फिर पीएच को मेंटेन करने के लिए हम कास्टिक सोडा इस्तेमाल करते हैं, वो पीएच की लेवल को बढ़ाता है।
तो फिर उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसकी लेवल अप डाउन कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ पानी के बारे में मालूमात जो आप दोस्तों ने शेयर की हैं। तो हमारा सफ़र सारी है इंशाल्लाह। अभी हमारे जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ से ओनली 7 मिनट लेफ्ट हैं। सात मिनट समझो तो यानी कि अभी 5 किलोमीटर बाकी हैं। ये हमारा सफ़र है, ये हमारी रोड है। साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ माउंटेन है साथ में। इसके बाद इंजेक्शन के बाद हमारे कुछ कोलीग्स ने इंजेक्शन लगवाया था। ये जो लगा रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में लगा रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको रोका गया है, अक्सर कंट्रीज़ में ये लगाया जा रहा है। जहाँ रोका गया है उसका रीज़न ये बताते हैं, वहाँ पर जिसको लगाया गया है उनमें से कुछ आदमियों का ब्लड गाढ़ा हो गया। जैसे हार्ट अटैक होता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सर्कुलेशन कम हो जाती है। सर्कुलेशन कम होगी तो बॉडी का निज़ाम रुक जाता है। बॉडी का निज़ाम रुक गया तो आदमी थोड़ी देर बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इसका भी ऐसा ही बताया था एस्ट्राजेनेका का। कुछ कंट्रीज़ में ब्लड गाढ़ा हो रहा है, लेकिन फिर सऊदी हुकूमत और WHO ने कहा था आप इसको जारी रखें। अक्सर कंट्रीज़ में कहा था आप इसको जारी रखें क्योंकि साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे। तो यहाँ पर हमें जो एस्ट्राजेनेका लगाया गया तो हमने ऐप में जब उसको रजिस्टर किया वहाँ पर अब भी यानी इंजेक्शन के बाद अभी वहाँ बाकी है। अगर आपका कोई इंजेक्शन के बाद आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप यहाँ पर शेयर कीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी भाई के साथ ऐसा मसला होता है, उसको प्रॉब्लम होती है किसी भी किस्म की इंजेक्शन के बाद, तो आप वहाँ पर रजिस्टर ज़रूर करें। ये हुकूमत की, चाहे कोई भी हुकूमत है, उसकी रहनुमाई है। उसको कैसे पता चलेगा अगर हम नहीं बताएंगे? इसको तकलीफ़ हुई इस वजह से या लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी हवाले से आपको तकलीफ़ हुई है तो आप ज़रूर ऐप में जाएं, उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं और रहनुमाई करें गवर्नमेंट की। इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी कि कैसे आप अपने सिम्टम, कोई भी आपको सिम्टम आया है इंजेक्शन के बाद, आप वहाँ पर जाके इसको शेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को आगाह कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से। अभी हम बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन के करीब आ गए। 1 मिनट लेफ्ट है, बिल्कुल करीब है। 100 मीटर के फासले पर हम पहुंच गए हैं। ऐसे समझो हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। ये हमारा जो डेस्टिनेशन है, साथ में हॉस्पिटल है।
यहाँ हम उतरेंगे, हम जाएंगे हॉस्पिटल, फिर आगे देखते हैं। ये हॉस्पिटल है दोस्तों, हम हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं क्योंकि 8 बजने वाले हैं, अभी 8 बजे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट है, अभी डोर खुला नहीं है। ये एक पिक्चर है मैंने जो वहाँ पर ली है। तो उसके बाद हम आगे का इसकी डिटेल मैं आगे आपको टोटल चल के बताता हूँ। यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हमें बिठाया गया इब्तिदा में। इसकी डिटेल ऑलरेडी मैं शेयर करता हूँ। आगे चल के पूरी वीडियो कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, किस तरह किया, तो ये सब आपको मैं बताता हूँ। ये हम इंजेक्शन लगवाने के बाद बाहर आ रहे हैं। इंजेक्शन की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और उनकी परमिशन से ही की थी। उनको बोला था मैं भी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो अभी दोस्तों हमने अपना जो है ना कोरोना वैक्सीन ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 5-10 मिनट हो गए ठीक ठाक। हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा आबादी नहीं है, जिसकी वजह से लग रहा है कि कोई ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। ये छोटा सा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ कमरों पर मुश्तमिल है। तो हमारा गाड़ी करीब है, ये हमारा गाड़ी है गेट वाटर का, और ये गेट वाटर का गाड़ी है। पहुँचे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए। दोस्तों जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ये अल खलेस का इलाका है जहां हम गए थे। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं और शेयर भी कर चुका हूं। जब हम हॉस्पिटल में गए तो हमारा टाइम तकरीबन 8 बजे का था। इसमें आपको टाइम लिमिट नहीं है। आपका टाइम 8 बजे है तो आप 10 बजे भी जा सकते हैं। अगर आपका टाइम 10 बजे है आप 8 बजे भी जा सकते हैं। क्योंकि हम जब पहुंचे तो मेरा टाइम 8 बजे था और मेरे कुछ कुलीग थे, उनका टाइम अराउंड 9 o'clock था। तो वो मेज से आगे गए तो किसी ने नहीं पूछा आपका टाइम कब है, आपने अब जल्दी आ गए या आपका टाइम लेट है तो क्यों लेट कर दी, आपका टाइम जल्दी था वगैरह वगैरह। किसी ने कुछ नहीं पूछा। आप कोई भी टाइम है आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी डेट वही होना ज़रूरी है। जब हम इंटर हुए तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया गया। टेम्परेचर चेक करने के बाद उसके बाद हमें सैनिटाइज़र दिया गया, आप सैनिटाइज़र लगा लें। तो हमने सैनिटाइज़र लगाया। सैनिटाइज़र के बाद हमारे एक साथ में गए तो वहाँ पर वो देख रहे थे जो मैसेज मिला था हमें सेहती ऐप की तरफ से, जब हमने रजिस्टर किया था, अपॉइंटमेंट ली थी, तो वो मैसेज दिखाया। दिखाने के बाद आगे काउंटर पे गए। आगे काउंटर पे जब गए तो वहाँ पर उन्होंने हमारा इकामा चेक किया। इकामा नंबर वहाँ लिखा और मोबाइल नंबर वहाँ लिखा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हमें एक जगह थी, वहाँ बिठाया गया। वहाँ सोशल डिस्टेंस ज़रूर थी, यानी कि 1-1 मीटर के फासले पर आदमी बैठे थे। तो वहाँ बिठाया गया। तकरीबन कोई 1 या 2 मिनट तक मेरी बारी आ गई तो अंदर गया मैं। तो अंदर गया तो और तो कुछ नहीं था, 2 लेडीज़ थी। तो मैंने उनको बोला है मुझे वीडियो बनानी है इंजेक्शन की, तो आप अगर अलाउ करती हैं तो मैं वीडियो बनाता हूं, अगर आप अलाउ नहीं करती हैं, अलाउ नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला मुश्किल नहीं, आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू की। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने इजाज़त दी मुझे। तो एक और जगह थी, उस रूम से निकल के
वहाँ पर भी बैठना था। बताया गया था अगर आप ऐप पे देखते हैं तो वहाँ पर आता है आपने 15 मिनट यहाँ बैठना है। तो हम तकरीबन अराउंड 1 मिनट या 2 मिनट बैठे। तो उधर भी एक लेडीज़ थी, उन्होंने बोला, मैंने उसको बोला यहाँ पर हमें क्यों बिठाया गया। वो बोलता है आपको ओनली चेक करने के लिए, अगर आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कोई यानी कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको कोई एलर्जी वगैरह है या कहीं खारिश वगैरह होती है या आपको कहीं पे ये इंजेक्शन इफ़ेक्ट करता है, तो इसके लिए हमने आपको बिठाया हुआ है। हाँ जी दोस्तों, फिर मैंने उसको बोला भाई हमें जाना है, अगर इजाज़त है तो हम चले जाएं। वो बोलते हैं आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ सर में दर्द है, कुछ पेन वगैरह कहीं पर है। मैंने कहा कुछ नहीं है। बोलते हैं मुश्किल नहीं है, आपने गाड़ी ड्राइव करनी है या आपके पास ड्राइवर है आपके साथ। मैंने कहा मेरे साथ ड्राइवर है, मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं करनी। तो बोली ठीक है मुश्किल नहीं, आप चले जाओ। तो हम ऐसे 1 मिनट के बाद तकरीबन चले आए। तो ये थी जो हमने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन के बाद फिर मैं और मेरे साथ 2 और साथी थे हमारे, हम गए। तो हम जो 3-4 आदमियों ने इंजेक्शन लगवाया था। तो फिर उनमें से हमारे एक कुली को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उसको थोड़ा बुखार हो गया, दूसरे को भी पेन वगैरह हो गया, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ वगैरह कुछ नहीं हुआ। और दूसरे दिन यानी कि हम 17 को गए थे, 17 की रात को कुछ नहीं हुआ। 18 की रात को मुझे सर में तकरीबन दर्द होने लगा। जब मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं 5 बजे उठा तो मेरे सर में थोड़ा दर्द था, या वो नींद की वजह से था या वो इस इंजेक्शन की वजह से था। तो मैं गया ड्यूटी पे, ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल ही था, थोड़ा सा था। तो मैं ड्यूटी पे गया। ड्यूटी पे जाने के बाद वहाँ थोड़ा सा काम था, तो हमने तकरीबन जब 9:30 बजे 10 बजे रात के काम शुरू किया तो पसीना आया, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो ये थी हमारी जो इंजेक्शन की डिटेल थी, जो आप दोस्तों से शेयर करनी थी, जो हमने की है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है 7 जून को। और भी आपसे दोस्तों से अपडेट शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।